नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है और मामला बहुत ज़्यादा गर्म है। कल 12 दिसंबर है, यानी कि टोल फ्री करने का दिन और जयपुर हाईवे बंद करने का दिन। सरकार में खलबली है, लेकिन सरकार जो है किसानों के सामने खास तौर से 3 कानूनों को वापस लेने को लेकर के झुकने को तैयार नहीं है। उसका साफ साफ कहना है कि इन कानूनों में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो किसानों के हित में है, लिहाजा सिर्फ ये मांग कि आप इन कानूनों को वापस कीजिए, इस पर समझौता नहीं हो सकता। सरकार के जो 2 मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल, उन्होंने एक कल लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उससे पहले किसानों ने अपना पक्ष रखा था और साफ साफ बताया कि इन कानूनों में, नरेंद्र सिंह तोमर ने तफसील से बताया कि इन कानूनों में क्या क्या है किसानों के हित में। इसके बावजूद जो जिस पॉइंट पे किसानों को आपत्ति है, हम उसमें संशोधन करने को तैयार हैं। फिर झगड़ा किस बात का है? आखिरकार तीनों कानून को वापस लेने की इतनी मांग क्यों हो रही है? क्यों जिद पे अड़े हैं किसान? ये भी एक सवाल उभरता है। दूसरा सवाल ये उभरता है कि आखिरकार सरकार क्यों जिद पे अड़ी हुई है? क्या इनको वापस नहीं लिया जा सकता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मौकों पे बोले हैं किसानों पे। एक मन की बात में बोले थे और एक कार्यक्रम के में उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे, वहाँ पे भी बोले थे। लेकिन आज सुबह सुबह उन्होंने दोनों मंत्रियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्वीट किया और कहा कि हमारी मंत्रियों की सुनिए क्या कह रहे हैं। तो पहले आप भी सुन लीजिए। वह अपना माल किसी को भी कहीं भी और अपनी मनचाही कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र हो, ये कानून में प्रावधान किया गया। मंडी परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसान को बेचने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अभी कोई भी कानून इस बात को प्रावधानित नहीं करता कि 3 दिन के भीतर उसके उपज का कीमत बेचने के बाद उसको भुगतान हो जाएगा, लेकिन इस कानून में इस प्रकार का प्रावधान किया गया। मूल्य आश्वासन की दृष्टि से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया विषय नहीं है। अभी तक कानून नहीं था, लेकिन फार्मिंग हो रही थी, उसके अनुभव भी अच्छे हैं। हम लोगों को लगता था कानूनी प्लेटफॉर्म देंगे, इसका फ़ायदा लोग अच्छे से उठाएंगे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, अपनी जोखिम को प्रोसेस पर ट्रांसफ़र करने में सफल होगा, बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। यदि विवाद भी हो प्रोसेसर और किसान के बीच में, तो एसडीएम 30 दिन के भीतर उसका निराकरण करेगा, उसे कानून में बांधा गया। और साथ ही साथ यह भी कानून में प्रावधान किया गया कि निर्णय अगर कभी किसान के विरुद्ध भी जाता है तो उससे वसूली सिर्फ आदान की कीमत की हो सकती है, उसके अतिरिक्त नहीं हो सकती, और उसकी वसूली का कोई भी निर्देश एसडीएम के द्वारा किसान की भूमि के विरुद्ध नहीं होगा। किसान की भूमि सुरक्षित रहे, इस दिशा में सरकार ने पर्याप्त विचार विमर्श किया और किसान को पूरी तरह सुरक्षित करने में प्रावधान किए। जैसा कि आपने सुना, नरेंद्र सिंह तोमर एक एक पॉइंट गिनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार में क्या क्या किया गया किसानों के लिए, किस तरीके से कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ाया गया 5-6 गुना तक। किसानों की पेंशन की व्यवस्था, किसान सम्मान निधि, छोटे किसानों की सूद, मार्केटिंग। फिर वो ये भी जवाब दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कृषि पे हमें कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लिहाजा व्यापार पे तो है। हमने व्यापार के लिए बनाया कि किसानों के उत्पाद को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले। यानी कि सरकार वही बात बोल रही है जो अभी तक बोलती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह इसे क्यों ट्वीट किया, इसके ट्वीट करने का क्या राज है, वो बताना चाहते हैं किसानों को कि देखिए ये है सरकार का पक्ष,
मंत्री जो कह रहे हैं उसमें उनकी बातों में दम है। सरकार किसानों का हित इसमें है कि जिस पे आपत्ति है, चाहे बिजली संशोधन अधिनियम हो, चाहे स्टेबल बर्निंग का इशू हो जिसमें उनको पनिश किया जा रहा है, उस पर भी बात करने को सरकार तैयार है, उनकी समस्याओं का समाधान करने को तैयार है। कोर्ट की बात है उसको भी देने को तैयार है कि आप जाइए कोर्ट जाइए, एसडीएम कोर्ट से आप यदि संतुष्ट नहीं है तो जो बाहर व्यापारी व्यापार करेंगे मंडी के बाहर, उन पर टैक्स लगाने को भी तैयार है यदि आप ऐसा चाहते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हम सब उनकी बात मान रहे हैं, सिर्फ जो ये 3 कानून वापस नहीं लेंगे। तो प्रधानमंत्री क्या ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं? उधर सुखबीर सिंह बादल जो कि इसी मुद्दे पे सरकार से अलग हुए, वो साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि इसको सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश न की जाए आंदोलन को, अदरवाइज अंजाम ठीक नहीं होगा। तो ये प्रधानमंत्री ने साफ साफ संदेश दे दिया है और मोदी सरकार ने संदेश दे दिया है कि सिर्फ जिद की वजह से कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। किसानों की हर समस्या सुनी जाएगी, उसका समाधान निकालने की कोशिश होगी, लेकिन कि कानून को वापस नहीं लेंगे। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर के चले, इसको लेकर के आरएसएस में भी मंथन हो रहा है और ये बात आ रही है कि इस कानून पे बहस करा लिया गया होता पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट से इतर भी। देखिए, जब भी ऐसे कानून आते हैं तो इस पे जो है कायदे से ड्राफ्ट पे ही बहस होनी चाहिए बाहर, इसको लेकर संगोष्ठी होनी चाहिए, किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मिलना चाहिए, यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से मिलना चाहिए, उनसे सुझाव लिया जाना चाहिए। आप कह सकते हैं कोरोना काल था तो फिर इतनी जल्दीबाजी भी नहीं थी, 6 महीना और का कानून पारित नहीं होता। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के पार्टी के अंदर, आरएसएस के अंदर भी मंथन हो रहा है। कहीं ब्यूरोक्रेट्स ने, क्योंकि ड्राफ्ट वगैरह जो तैयार करते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्या कृषि मंत्री, क्या मोदी सरकार आंख मूंद के बैठी है? सिर्फ पार्लियामेंट में पास कराने की जल्दीबाजी थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस मुख्यमंत्रियों के ग्रुप को नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने भी सपोर्ट किया था, शरद पवार ने भी सपोर्ट किया था, एपीएमसी एक्ट को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इस बात को डाला था एपीएमसी एक्ट में की बात को लेकर के किसानों को जो है इन मंडियों से मुक्त किया जाएगा और व्यापार यानी कि अपने उत्पाद को बेचने के लिए बहुत खुला मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, सभी कह रहे थे तो विश्वास में भी ले लिया गया होता। अब ये जो जिद है ये जो है नुकसान पहुंचा रही है दोनों पक्ष को, माफ कीजिएगा किसानों को भी। क्यों? क्योंकि आप जो है रास्ता रोक के बैठे हुए हैं और सरकार कह रही है कि हम तीनों कानून वापस नहीं लेंगे। तो पहले वही हासिल कर लीजिए जिससे आपको ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। आप तीनों कानून को वापस कराने में क्यों इंटरेस्टेड हैं? आप उसमें से रख दीजिए, बिंदुवार किए ये वापस लीजिए तो शायद रास्ता निकल आए। देखिए, झुकना तो पड़ेगा दोनों पक्ष को। ये सिर्फ कि नई कानून वापस नहीं लेंगे तो हम रेल रोकेंगे और जो है सड़क जाम कर देंगे। आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, किसानों के साथ सबकी सहानुभूति है, लेकिन आप इससे दूसरों को भी परेशानी हो रही है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।